Welcome to all in the course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. Under Module 11, Writing Research Proposal, Synopsis Research Papers, today I am going to deal Grant Seeking Exemplary Research Proposal. And after this lectures, you will develop the potency to understand the concept and importance of research proposal with respect to seeking the grant, develop the grant sheets as required by funding agencies, write the justification of utilizing grant, develop the timeline, develop the grant seeking research proposal. So with this lecture, I am going to present total detail about any research proposal or research project that we send to the funding agency. So here I have taken a topic and on the basis of that I am going to develop the plan. एक किसी भी जो अनुदान जिसे कहते हैं फंडिंग एजेंसीज जो अनुदान देते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए कैसे हम प्रोजेक्ट बनाएं, उसका क्या लेआउट होता है, उसी की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट वी विल कंसीडर टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट हियर, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम टू इनकलकेट रिक्वायर्ड वैल्यूज इन मिडिल स्टेज स्टूडेंट्स. तो ये एक टॉपिक लिया गया है और इसी टॉपिक को आधार बनाकर हम आगे बढ़ेंगे. तो हियर इंट्रोडक्शन इज रिटन that only informing to you that with the help of previous researches we can develop the introduction, and introduction deals the major concepts which are associated with the title. So here just like that this is written, rationale of the study. Yes, जो next concept है वो रैशनल ऑफ द स्टडी, और रैशनल ऑफ द स्टडी में हमने आपको पहले ही बताया था कि वी कैन यूज द रिव्यू एट हियर टू डेवलप अ रैशनल. तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को हमने आपके सामने रखा हुआ पहले, और उसमें कई जगहों पे जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस की डिमांड होती है, वो अपने जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो क्या डिमांड कर रही हैं आपसे, उस तरीके से हमें अपना रैशनल डेवलप करना होता है किस तरीके से. लेकिन जनरल प्लान में रैशनल जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन. तो यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या है कि जो वेरियस स्टडीज हैं उन्हीं की सहायता से हमने रैशनल डेवलप किया हुआ है, रिफ्लेक्ट किया है कि वेरियस स्टडीज इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द वैल्यू सिस्टम ऑफ इंडिया यूथ. It is reflected in various studies. Here few studies are quoted which are necessary to discuss in the context. तो एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने का कॉन्सेप्ट आ गया है और उसी को हमने यूज किया है कि ऑथर एंड ईयर, और हियर वी आर कंसिडर्ड द इंटरनेशनल स्टडीज, टाइटल, की फाइंडिंग्स. तो आप देख सकते हैं जैसे मैककॉर्टी का 2002 का स्टडी है, अ प्लेस टू बी नवाजो, रफ रॉक एंड द स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन इन इंडिजिनस स्कूलिंग. तो चूंकि इंडिजिनस वैल्यू सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये इससे एसोसिएटेड है. जो फाइंडिंग्स थी, एक्सप्लोर द चैलेंजेस फेस बाय नवाजो यूथ इन मेंटेनिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी विद इन द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम दैट प्रायोरिटीज वेस्टर्न नॉलेज. तो एक स्टडी को एग्जाम्पल, मतलब इस तरीके से आप स्टडी लिख सकते हो और रैशनल इसमें इंक्लूड कर सकते हो इन द टेबुलर फॉर्म. जितनी रिव्यू आपने किए हैं तो उस और आसान हो जाएगा चीज़ों को किसी के सामने प्रेजेंट करने के लिए. तो दिस विल बी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ अदर हु आर गोइंग टू रिव्यू योर प्रोजेक्ट. एंड जब आप टेबुलर फॉर्म में एक कम से कम जितने वो उन्होंने स्टडी मांगी हुई है 20, 25, 30, टुडे इट इज़ द डिमांड दैट एनी प्रोजेक्ट शुड cover the 20 to 30 studies that is currently conducted. तो जो वर्तमान में जितनी स्टडीज जो डिमांड है फंडिंग एजेंसी की, जिस तरीके से उन्होंने डिमांड किया होगा उसको आधार बनाकर हम लोग लिखते हैं.
अब उसके बाद से थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे कि यहाँ पे डेवलप किया हुआ है कि द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी necessitate a renewed focus on value education. Youth today face numerous challenges that can influence their mental and physical development. The present study aims to fill the gap by creating a holistic value education based instructional program considering the school education subjects. चूँकि इसमें स्कूल सब्जेक्ट्स को लिया गया जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. So this study will be focused on activities-based instructional program that will be associated with the content which is presented, which is prescribed in their 6th, 7th and 8th textbook of given above subject. So middle stage is the best stage for concept formation, where learned concept become basis for their upcoming life. तो ये स्टडी जो है वो वैल्यू बेस वैल्यू इनकलकेट करने के लिए स्कोप ढूंढना है, या वो कह सकते हैं कि उस जो वैल्यूज के कॉन्सेप्ट हैं उसको सब्जेक्ट में इम्बेड करना है, जिससे कि बच्चे के अंदर वैल्यू इनकलकेशन हो. और जब बात करी गई है कि व्हाई वी आर गोइंग टू कंसीडर मिडिल एज स्टूडेंट, तो 6th, 7th, 8th classes are the generally concept formation level. So here they can, what they will assimilate that will going with them, वो उनके साथ आजीवन चलता रहेगा, तो इसलिए इसको लिया गया है. अब एक नीड की बात कर दिया गया, दूसरा सिग्निफिकेंस उसी में एसोसिएटेड है रैशनल में. तो द प्रोग्राम विल हेल्प यू with navigate the value crisis and prepare them to contribute positively to society and self as needed. This study will contribute significantly to the field of education by providing a strong framework for fostering core human values in individuals. कह सकते हैं teenagers will be future citizens through the value-based instructional program. By focusing on a comprehensive phased approach, the study will generate valuable insight into effective strategies for value inculcation. The findings will be useful for educators, policymakers and researchers, offering a scalable model that can be implemented in diverse educational settings, as well as it will be helpful to provide insight to educators and curriculum developers how to embed value aspect within curriculum. By that, value can be injected in individuals with content and various activities which will be stored in unconscious mind of the individuals that will reflect in their behavior. तो यहाँ दोनों चीज़ों की हमने चर्चा कर दी कि what is the need with the help of review और how it will be significance in the present scenario. तो दोनों चीज़ों को एक में कंबाइन करके हमने रैशनल ऑफ द स्टडी को लिखा हुआ है. तो दिस इज द मेजर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट व्हाई वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ इट विल कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी. नाउ वी विल राइट रिसर्च क्वेश्चंस. प्रीवियसली वी हैव डिस्कस इन डिटेल, बट हियर जैसे कि ये जो टॉपिक है उससे एसोसिएट करके दो क्वेश्चन है इसमें. व्हाट आर द कोर इंडिजिनस वैल्यू दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग इन टुडेज वर्ल्ड. तो ये एक्सप्लोर किया जाएगा कि जो क्या ह्यूमन वैल्यूज हैं और उससे स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट, टीचर्स, गार्जियंस, उन सब से बात करके और बुक जो वैल्यूज के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो NCERT के गाइडलाइंस या अदर जो गाइडलाइन देने वाली एजेंसीज हैं, उन जगहों से निकालकर हम वैल्यूज को एक्सप्लोर करेंगे. सेकेंड वन, व्हाट इम्पैक्ट हैव द स्ट्रक्चर वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल इंटरवेंशन प्रोग्राम. और जो एजुकेशनल इंटरवेंशन प्रोग्राम वैल्यू बेस्ड डेवलप कर रहे हैं वो कैसे अपना रोल ट्रेडिशनल वैल्यूज को अकर करने में हेल्प करेगी मिडिल एज स्टूडेंट को. तो यहाँ पे ये एसेस करना व्हाट इम्पैक्ट हैव द स्ट्रक्चर वैल्यू based educational intervention program in the development of traditional values on middle stage students with the help of their school subjects Hindi, English, Sanskrit, Science, Social Science, Mathematics and Computer Science embedded value aspect.
तो वो दो कॉन्सेप्ट है, एक तो एक्सप्लोर करना और दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दो रिसर्च क्वेश्चन दिमाग में है और इन्हीं को दोनों को दिमाग में रखकर वी हैव डेवलप title that is reflected at here, and after that we will clearly define what is the concept and how to measure it. So that will be considered under the operational definition of the key terms. Indigenous values. So indigenous values refer to the traditional beliefs, custom, practices and principles that are intrinsic to indigenous cultures. These values encompass respect for the human, land and environment, community, interconnectedness, spirituality, traditions and the preservation of cultural heritage. Indigenous values are integrated into curricula to foster understanding and respect for indigenous ways of knowing, thinking and being. In the present study, indigenous values refer to set of traditional value which would be developed in. तो यहाँ से एक concept what is that and how it will be considered in the particular research. So both are indicated within the operational definition. Like that, instructional program, and in the present study, instructional program will be designed to develop the indigenous value in students. तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को कि what is indigenous value उसको कैसे समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम क्या होता है, जैसा लिखा हुआ कि an instructional program is a structured set of educational experiences and activities designed to achieve specific learning outcomes. It includes the curriculum, content, teaching method, instructional material, assessment strategy and learning environment that guide students through a systematic learning process. तो ये कॉन्सेप्ट कैसे हम लेकर आएंगे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट है. तो इन द प्रेजेंट स्टडी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम विल बी डिजाइंड टू डेवलप द इंडिजिनस वैल्यूज. तो इस तरीके से उस इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाएगा जिससे कि इंडिजिनस वैल्यूज बच्चों में इनकलकेट हो सके. मिडिल एज स्टूडेंट से क्या हम समझते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर इन दिस. तो दैट इज आल्सो रिटन एट हियर कि मिडिल एज स्टूडेंट्स विल बी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 इन उत्तर प्रदेश मिडिल स्कूल्स. ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी जो हमने पहले ही रिसर्च क्वेश्चन से बताया उसी तरीके से यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चंस को आधार बनाकर ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं. टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इंडिजिनस वैल्यूज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग. तो वो एक्सप्लोर करना है कि जो इंडिजिनस वैल्यूज हैं और वो ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको एक्सप्लोर करना है विद द हेल्प ऑफ टॉक एंड विद द एनालिसिस ऑफ कंटेंट व्हाट आर रिटन डॉक्यूमेंट्स related with the values. Second one, to design and development of an indigenous value based instructional program embedded with school subjects. तो अब हमें दूसरा एक indigenous value based instructional program को इवॉल्व करना है या डेवलप करना है और जो स्कूल सब्जेक्ट से एसोसिएटेड होगा, हिंदी इंग्लिश दैट, टू इनकलकेट रिक्वायर्ड ट्रेडिशनल वैल्यू इन मिडिल एज स्टेज स्टूडेंट्स. तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का जो कंटेंट है उसमें वो स्कोप ढूंढना है कि क्या इंडिजिनस वैल्यूज कैन बी देयर, तो उसको एनालाइज करके और वहाँ पे एम्बेड करना है. थर्ड वन, टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू द टारगेटेड वैल्यूज बाय फॉलोअप. और तीसरा काम करना है कि जो डेवलप हम करेंगे उसकी इफेक्टिवनेस को यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू इसको एसेस करेंगे और साथ ही साथ फॉलोअप करेंगे जिससे कि वैल्यूज जो है वो एसिमुलेट हुए हैं कि नहीं. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी एंड आफ्टर ऑब्जेक्टिव वी कैन डेवलप द assumption that will be helpful to proceed us in the फ्यूचर. तो यहाँ पे एजम्पशंस जो डेवलप हुए हैं कि वैल्यूज कैन बी इनकलकेटेड विद द स्कूल सब्जेक्ट्स. अब एक सबसे बड़ा जो एजम्पशन ये है कि यस, वैल्यू स्कूल सब्जेक्ट के साथ इनकलकेट किए जा सकते हैं. दिस इज आवर एजम्पशन, क्योंकि अगर इसको हम नहीं मान के चलेंगे तो हम शायद नहीं कर पाएंगे. एंड सेकेंड वन,
indigenous value based instruction program embedded with the school subjects will be helpful to develop the traditional values. तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि फिर एक एजम्पशन माना हुआ है कि जो इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है स्कूल सब्जेक्ट्स के साथ जो एसोसिएट होगा वो हेल्पफुल होगा डेवलप द ट्रेडिशनल वैल्यूज। तो इस तरीके से ये दो एजम्पशंस बनाए हुए हैं। फिर थर्ड वन इज द हाइपोथेसिस, चूँकि ऑब्जेक्टिव्स में कुछ एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट भी है, तो उस एक्सपेरिमेंट के इफेक्टिवनेस को भी असेस करना है और उसके असेस करने के लिए हमें हाइपोथेसिस के साथ जाना ही होगा। तो थर्ड वन हाइपोथेसिस में द इंडिजिनस वैल्यूज बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम हैज इट्स सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन इनकलकेटिंग टारगेटेड वैल्यूज एमंग मिडिल एज स्टेज स्टूडेंट्स। तो हम ये देखेंगे कि हैज इट्स सिग्निफिकेंट इफेक्ट, तो इफेक्ट का मतलब हम उस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने के बाद उस प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम डेवलप किया गया है उसको बच्चों को देने के बाद हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट कितना आ रहा है। तो दैट विल बी असेस बाय द एक्सपेरिमेंट। तो इट कैन बी असेस विद द रिस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। और हाइपोथेसिस अगर और फ्रेम करना चाहते हैं हम तो with respect to demographic variable we can frame the other variables hypothesis with the help of gender, locality, type of school subjects etc. तो इनकी सहायता से अगर हमें और डिटेलिंग में जाना है तो हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर हम और हाइपोथेसिस फ्रेम रिसर्च हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं। और जब इसको टेस्ट करने जाएंगे then it will be converted in the null hypothesis. Methodology, what methodology we are going to use? तो उसमें देखें कि इसका रिसर्च अप्रोच जो होगा मिक्स मेथड अप्रोच होगा। टाइप ऑफ रिसर्च जो हम यूज में ला रहे हैं वो एक्सप्लोरेटरी एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल, तो दोनों एक क्वालिटेटिव दूसरा क्वांटिटेटिव का मिक्स यहाँ आपको दिखेगा। फिर मेथड जो यूज होने जा रहा है कंटेंट एनालिसिस फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वैल्यूज, एक्सपेरिमेंटेशन एंड देयर डिटेल इज हियर, जैसे कि इंटरवेंशन ऑन 6th, 7th, 8th क्लास स्टूडेंट्स, फॉलो अप द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द 8th क्लास will be observed that they have retained or not the values what they have learned by the intervention program, providing them artificial situation without informing them. Class 6th, 7th and 8th books of school subjects will be analyzed and indigenous values based activities will be embedded with prescribed content with the specific subject of the particular boards. तो ये एक मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल होगा जिसमें जो एक क्लियरली एक्सप्लोर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको आधार बना के हम आगे बढ़ेंगे। फिर पॉपुलेशन क्या है, तो 6th to 8th क्लास स्टूडेंट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड 7th to 9th क्लास स्टूडेंट फॉर ऑब्जर्वेशन अबाउट एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। तो यहाँ हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि 6th to 8th पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और ऑब्जर्वेशन 7th to 9th क्लास का करेंगे, जिससे कि ये एसेस कर पाएँ कि जो 6 पास आउट हुए वो 7th में जाएंगे और उस कंटेंट के साथ जाएंगे, उस कंटेंट को पढ़ चुके हैं तो वो क्या एसिमिलेट करते हैं उस कंटेंट को, तो वो चीज़ें हम एसेस करेंगे। और फिर साथ ही साथ जो सब्जेक्ट्स बुक्स हैं 6th, 7th, 8th एंड क्लास सब्जेक्ट बुक्स ऑफ वेरियस बोर्ड्स will be considered as population for this research. तो अब यहाँ सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक की बात करेंगे। तो by the stratified random sampling one school each will be selected from different strata, rural, urban, boys, girl, residential, non-residential, UP board, CBSE board, English medium, Hindi medium, private and government schools. तो इस तरीके से यहाँ से हम अपने सैंपल को गैदर करेंगे बाय यूजिंग द सिंपल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब जो डिज़ाइन इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज होगी वो इस तरीके से होगी कि फेज फर्स्ट में कंटेंट, अगर इसकी फेज के साथ बात करें तो फेज फर्स्ट में हम कंटेंट एनालिसिस करेंगे। ग्रुप डिस्कशन विल बी डन फॉर द सर्चिंग ऑफ स्कोप इन द स्कूल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स हैं, टू एम्बेड द इंडिजिनस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज इन द क्वालिटेटिव फेज। पहले फेज में हमारा काम होगा जो गुणात्मक अनुसंधान होगा, गुणात्मक
पार्ट होगा उसका। और सेकेंड जो फेज होगा, इन द क्वांटिटेटिव फेज इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इंटरवेंशन विल बी अप्लाइड बाय वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। तो हम उस तरीके से आगे बढ़ के काम करेंगे कि पहले फेज में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे और दूसरे फेज में हम क्वांटिटेटिव काम करेंगे, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन होगा। ये एक्सपेरिमेंट की एक डिज़ाइन दे रखी होगी, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है, सिंगल ग्रुप डिज़ाइन, जिसमें एक्स जो है वो ट्रीटमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो O1 प्री टेस्ट, O2 पोस्ट टेस्ट, एक ही ग्रुप है जिसका हम प्री टेस्ट लेंगे, आफ्टर दैट ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद से फिर पोस्ट टेस्ट करेंगे। फेज थर्ड इज आल्सो इन्वॉल्व हियर। फेज थर्ड में हम फॉलो अप करेंगे, जिसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चों का कि वो बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं। फॉलो अप विथ ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लास 9th एंड 10th विल नॉट कंसीडर। 6th 7th 8th पे हम उसको इंटरवेंशन प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे एंड 7th 8th 9th यहीं तक स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग द आर्टिफिशियल सिचुएशन विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन। और यहाँ ध्यान रखना है कि ये बच्चे जो एसेस किए जाएंगे उनको ये पता भी नहीं चलना चाहिए कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो दैट इंफॉर्मेशन व्हेन द वैल्यूज विल बी परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट, और आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करके उनको वो सिचुएशन में डाला जाएगा, जिससे कि देखें कि वो वैल्यूज जो लर्न किए हैं दे हैव और नॉट, वो इसको एसिमुलेट किए हुए हैं कि नहीं है। तो विल बी फॉलोड बाय अ डिलेड फॉलो अप and therefore that can be considered for the class 10th delayed. So this research will imply a mixed method approach combining qualitative and quantitative techniques across phases. अब इसके जो प्लान है, चूंकि हमारा जो काम है वो बजट के लिए मेजर है, तो अब प्लान देखिए, यहां से हमारा मेजर काम शुरू होता है कि फेज फर्स्ट जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है उसके साथ हम जाएंगे एंड वर्कशॉप। दो चीजें हम करेंगे टू आइडेंटिफाई द इंडिजिनस वैल्यूज। वो इंडिजिनस वैल्यूज जिसको हमें इनकलकेट करना है उसको आइडेंटिफाई करना है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे और वर्कशॉप करेंगे, जिससे कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें जो वैल्यूज हैं, इंडिजिनस वैल्यूज, and validate them with the help of expert of the particular subject area. अब जैसे हिंदी से जो वैल्यूज एसोसिएट हो सकते हैं, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये सारे स्कूल के सब्जेक्ट हैं और इनसे क्या क्या वैल्यूज किस तरीके से एसोसिएट हो सकते हैं और वो कौन से वैल्यूज हैं। तो आइडेंटिफाई द इंडिजिनस वैल्यूज, उनको आइडेंटिफाई करना और वैलिडेट करना। फिर सेकेंड टाइम जो वर्कशॉप होगा will be organized first to identify indigenous value and second to validate the explored values which will be categorized according to the level of class 6, 7th, 8th. तो पहला तो हम एक्सप्लोर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उन वैल्यूज को जो रिक्वायर्ड है, जो दैट कैन बी एम्बेडेड विद द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उनको हम वैलिडेट करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं दैट्स आर अप्रोप्रिएट फॉर दैट क्लास लेवल आर नॉट। हियर वन रिसर्च असिस्टेंट विल रिक्वायर्ड एंड दैट विल असिस्ट टू रिसर्च प्रोजेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फेज। अब देखें कि यहाँ पे हमें वो सारी चीजें कम्युनिकेट करनी है। मैंने लिखा हुआ है कि हियर वन रिसर्च असिस्टेंट विल असिस्ट टू रिसर्च प्रोजेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फेज। तो दिस फेज में एक फोकस ग्रुप डिस्कशन है और वर्कशॉप हमें करना है। तो यहाँ पे हम एक ही रिसर्च असिस्टेंट को यूज में लाएंगे और इसके लिए टाइमलाइन जो हमने डिसाइड किया कि ईयर फर्स्ट ईयर में ही हम 6 मंथ जो यूटिलाइज करेंगे, मंथ्स 1 to 6, जनवरी टू जून, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड बजट है दैट इज 17 लाख, और वो 17 लाख जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा। और वो 17 लाख
जो है मोस्टली यूटिलाइज होगा, जिससे इंडिजिनस वैल्यूज को आइडेंटिफाई और कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर इसी तरीके से सेकेंड फेज, फाइंडिंग स्कोप टू एम्बेड इंडिजिनस वैल्यूज इन स्कूल सब्जेक्ट्स and identifying the value related activities with respect to particular subjects. Organizing workshop 2 times. पहला, identifying values related activities with respect to particular board for class 6, 7th, 8th and 8th. तो पहले में हम उन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, जो वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसकी सहायता से कौन से वैल्यूज हैं जो पर्टिकुलर बोर्ड और पर्टिकुलर उनके सब्जेक्ट से एसोसिएट हो रहे हैं। सेकेंड, एम्बेडिंग इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज इन स्कूल्स। एम्बेडिंग इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज इन स्कूल सब्जेक्ट विच विल बी एप्रोप्रिएट फॉर द पर्टिकुलर क्लास लेवल। अब हम इंडिजिनस वैल्यूज को उस सब्जेक्ट्स के साथ एम्बेड करेंगे, इंडिजिनस वैल्यूज को, जिससे कि वो क्लास में कम्युनिकेट किए जा सकें, विच विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द पर्टिकुलर क्लास लेवल एंड द डिमांड ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एबव। तो जो ऊपर का सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो उस सब्जेक्ट के साथ हम एसोसिएट करेंगे इंडिजिनस वैल्यूज को। और फिर इस फेज में हियर वन रिसर्च असिस्टेंट विल बी असिस्ट टू रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर द फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ द फेज। तो यहाँ पे जो काम हमें करना है, जो 2 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने हैं, कि पहला आइडेंटिफाइंग वैल्यू रिलेटेड एक्टिविटीज, वहाँ स्कोप कौन से वैल्यूज चाहिए, और यहाँ पे कि कौन से एक्टिविटीज हम वहाँ एसोसिएट कर सकते हैं। तो पहला वर्कशॉप वो, और दूसरा एम्बेडिंग इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज इन स्कूल सब्जेक्ट विच विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द पर्टिकुलर क्लास लेवल एंड द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये दूसरा हम वर्कशॉप इसके लिए करेंगे जिससे कि ये फुलफिल हो सके। तो यहाँ पे 2 सेकेंड हाफ में भी एक रिसर्च असिस्टेंट रिक्वायर्ड है, और इसकी टाइमलाइन जो है ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ, यहाँ 1 साल का ड्यूरेशन हमें यूज में लाना है, जो 7 to 12 मंथ और 13 to 18th मंथ। तो ये आप फर्स्ट के सेकेंड जो कह सकते हैं कि 6 मंथ है, और फर्स्ट के सेकेंड 6 मंथ और सेकेंड ईयर का फर्स्ट 6 मंथ, इसको इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि जुलाई टू जून एंड जनवरी टू जून, उनको यूज करके अगर इस तरीके से चल रहे हैं तो। और बजट जो यहाँ का है वो 54 लाख विल बी इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें काम ज़्यादा है, तो वो काम के अनुसार हमारा बजट होगा। और बजट को और भी स्पेसिफाई हम कर सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। फेज थर्ड, एम्बेडिंग इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज इन स्कूल सब्जेक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग द इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इन क्लास 6, 7th and 8th। इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज को स्कूल सब्जेक्ट में एम्बेड करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है क्लास 6, 7th, 8th के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करना। और यहाँ पे 2 रिसर्च एसोसिएट एंड 1 रिसर्च असिस्टेंट विल असिस्ट इन द रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर दिस फेज। अब यहाँ पे 2 रिसर्च एसोसिएट और 1 रिसर्च असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड इस फेज में। रिसर्च एसोसिएट क्या काम करेगा? रिसर्च एसोसिएट विल टीच एंड इम्प्लीमेंट द डेवलप एक्टिविटीज इन द क्लासरूम। जो 6, 7th, 8th से एसोसिएटेड है, वहां पे वो जाके क्लास को पढ़ाएगा और इम्प्लीमेंट डेवलप एक्टिविटीज इन द क्लासरूम। और साथ ही साथ जो डेवलप एक्टिविटीज हैं पर्टिकुलर, जैसे हिंदी में अगर ये वैल्यूज इनकलकेट करना है तो उसके लिए क्या एक्टिविटीज होंगी वो क्लास में कराएंगे। और आप इसके साथ 2 रिसर्च असिस्टेंट विल असिस्ट देम। तो जो 2 रिसर्च एसोसिएट काम कर रहे हैं उनके साथ 2 रिसर्च असिस्टेंट विल असिस्ट देम। ऊपर 1 लिख गया है, 1 रिसर्च असिस्टेंट। तो यहाँ पे देखें कि टाइमलाइन जो है 3 years इंक्लूडिंग 2nd to 5th। ये एक लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है, तो उसके लिए लंबा हम
जा सकते हैं। तो क्लास 6 जुलाई टू जून, क्लास 7 जुलाई टू जून एंड क्लास 8 जुलाई टू जून, इस पे काम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो थर्ड ईयर में जो बजट हमारा होगा वो 47,62,000 वो अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन के थ्रू आया है। तो यहाँ हम थर्ड ईयर में ये काम कर जाएंगे। फेज 4 फॉलो अप बाय क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल सिचुएशन, लर्न वैल्यू विल बी असेस्ड विद इन द स्टूडेंट्स हु वेर रिसीव इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम थ्रू द इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। अब यहाँ ईयर 5th पीछे उतना टाइम यूटिलाइज हुआ और ये मंथ जुलाई टू दिसंबर, इसका बजट जो है 16,08,000। तो ये फॉलो अप है कि जो बच्चों ने जो सीखा वो कितना उनके साथ है, हैव दे एसिमिलेटेड दैट और नॉट। तो व्हाट दे हैव लर्न और दे हैव वी कैन असेस या वी विल असेस by creating the artificial situation in front of them। उनके सामने वो artificial situation create किया जाएगा और उसको assess किया जाएगा कि बच्चों ने कितना values को अपने पास रखा हुआ है, यानी कि inculcation means what they have उनके साथ assimilate होके है कि नहीं है। अब total duration जो था आप देखें कि ये 5 साल का था, आप उसको जब assess करेंगे और टोटल बजट 1,34,98,000 रुपए का है। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, इसके लिए एक बजट यहाँ रखा गया है। और टाइम पीरियड फर्स्ट 8 मंथ फर्स्ट ईयर जो है उसमें फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड वर्कशॉप टू आइडेंटिफाई द इंडिजिनस वैल्यूज एंड वैलिडेट देम विथ एक्सपर्ट। 2 times वर्कशॉप विल बी ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड सेकेंड टू वैलिडेट। तो बजट जो चाहिए वो किसके लिए चाहिए? ऑर्गेनाइजिंग 2 वर्कशॉप, फर्स्ट वन आइडेंटिफाइंग द इंडिजिनस वैल्यूज, सेकेंड वन वैलिडेटिंग द आइडेंटिफाइड वैल्यूज बाय एक्सपर्ट। तो पर वर्कशॉप 5 लाख रुपए चाहिए। और जो रिसर्च असिस्टेंट है उसकी जो सैलरी है वो 1 ईयर की 37,000 है। तो वो 37,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 और इसकी वैल्यू जो आएगी 4,44,000। कंटीजेंसी इसमें जो रिक्वायर्ड है 56,000। तो इक्विपमेंट जो यहाँ पे यूज होगा जैसे लैपटॉप एंड प्रिंटर, उसके लिए 2 लाख रिक्वायर्ड है। तो सबको सम करके जब हम जोड़ेंगे तो टोटल बजट 17 लाख फॉर फर्स्ट ईयर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 10 लाख ऊपर और उसके बाद से नीचे 4,44,000 एंड 56,000। तो ये जब मिल जाएंगे तो 5 लाख, तो 10 + 5 15 और साथ ही साथ इक्विपमेंट के लिए 2 लाख यूटिलाइज हो रहा है, 15 to 17। तो इस फर्स्ट ईयर के लिए 17 लाख रुपीज आर रिक्वायर्ड। 12 months 3 क्वार्टाइल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स। आगे जब बढ़ेंगे पहले और दूसरे ईयर में, तो यहाँ देखेंगे कि जब क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं तो क्वार्टाइल चूंकि ये डिमांड पर्टिकुलर एजेंसीज के तरीके से डेवलप हुई है, तो वहाँ 9th 10th 11th 12, तो एक मंथ में 3 क्वार्टाइल बनेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के ये रिफ्लेक्शन में लिखा गया है कि फाइंडिंग स्कोप टू एम्बेड इंडिजिनस वैल्यूज इन स्कूल सब्जेक्ट एंड आइडेंटिफाइंग द वैल्यू रिलेटेड एक्टिविटीज। फाइंडिंग स्कोप, उन सब्जेक्ट्स को एनालाइज करना और देखना है कि कहाँ कहाँ पे इंडिजिनस वैल्यूज को हम एसोसिएट कर सकते हैं। और सेकेंड वन जो काम है आइडेंटिफाइंग द वैल्यू रिलेटेड एक्टिविटीज, और कौन कौन से वैल्यूज हम वहां पे वैल्यू रिलेटेड एक्टिविटीज को जोड़ सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप 2 times। फर्स्ट आइडेंटिफाइंग वैल्यू रिलेटेड एक्टिविटीज with respect to subject, and second embedding indigenous value based activities in school subject which will be
appropriate for the particular subject and class during the process. तो यहाँ पे ये काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजिंग 2 वर्कशॉप फॉर ईच सब्जेक्ट, per workshop 7 lakh rupees and 1 research assistant will work at here. तो वो 1 year जो काम है 37 to multiply 12, 4,44,000, कंटीजेंसी 56 लाख, और टोटल बजट जो यहाँ आ रहा है वो थोड़ा सा टोटल बजट गलत लिखा हुआ, ऊपर को इन्वॉल्व करते हुए आगे आ गया है। जैसे कि देखें 7 लाख है पर वर्कशॉप, तो 7 2 जा 14, और 14 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो रिसर्च असिस्टेंट और कंटीजेंसी है तो 5 लाख बनेगा। तो 14 5 19 लाख रुपीस होगा टोटल बजट यहाँ पे। 36 मंथ आगे 9 क्वार्टाइल जाएंगे 4 के, तो सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ ईयर्स का वो कॉन्सेप्ट है। आगे के जो 36 मंथ है जिसमें 4 मंथ के क्वार्टाइल होंगे, तो 4 9 जा 36, 9 क्वार्टाइल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग द इंडिजिनस वैल्यू बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इन क्लास 6, 7 एंड 8, ये बना के, और जिसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होगा विथ 2 रिसर्च एसोसिएट 6 months पर ईयर इन 3 years। रिसर्च एसोसिएट जो टीचिंग करेंगे सोशल साइंस, लैंग्वेज साइंस, मैथ हैविंग कंप्यूटर नॉलेज, एक जिसमें हम उनका जो अमाउंट है इन्वॉल्वमेंट वो इस तरीके से कि 2 उनका 47,000 पर मंथ है, तो 2 लोग हैं, 2 पर्सन्स आर देयर, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 36 मंथ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,84,000। एंड टीए फॉर रिसर्च एसोसिएट, मान के चलें कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो 200 पर डे फॉर ईच फॉर 365 डेज, वो 1,46,000। 1 रिसर्च असिस्टेंट होंगे, उनका जो हमने अब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, दैट इज 4,44,000, 3,700 इंटू 12। कंपाइलिंग रिपोर्ट्स, प्रिंटिंग, पब्लिकेशंस 2 लाख, कंटीजेंसी 1 लाख, टोटल बजट जो होगा वो है 42,74,000। अब इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 33 ऊपर 8400 है, तो 33 एंड 5 6, तो 39 के लगभग है। उसके बाद से फिर और चीज़ों को जोड़ते हुए ये लगभग इतना आ रहा है अमाउंट। तो अमाउंट में बी मिसलीडिंग समवेयर, बट आवर जो वेज आर राइटिंग here is clear. So how to explore what budgets are required within which particular specific area. So that is described at here. 4 months 5 year में जो लास्ट का है फॉलो अप में जाएगा, जिसके लिए विथ 2 रिसर्च एसोसिएट यहाँ पे दिखाया गया, उसका बजट 47,000 इंटू 6, इंडिविजुअल का है, और उसको मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो दिखाया गया। फिर रिसर्च असिस्टेंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको 6 मंथ के लिए, और वो 2 हैं तो उसको मल्टीप्लाइड किया, तो टोटल 10,08,000। एंड ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर फॉलोअप, क्योंकि इसमें स्कूल जाके देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, तो 5 लाख। फाइनल रिपोर्टिंग विथ कंटीजेंसी 1 लाख। टोटल बजट जो है वो 16,08,000। तो टोटल ड्यूरेशन, अब पूरा टोटल बजट जब जोड़ेंगे तो 5 years टोटल बजट आके 1,34,98,000। तो ये इस तरीके से आपके सामने एक बजटिंग का सिस्टम दिखाया गया। और एक और एग्जांपल्स हम यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर के सहायता से। अब इस तरीके से भी कई फंडिंग एजेंसी मांग लेती हैं। तो हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स में आप देखें कि रिसर्च स्टाफ फुल टाइम, पार्ट टाइम
फील्ड हायर्ड सर्विसेज, प्लीज सी गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस उसकी दे रखी गई हैं। अब रिसर्च एसोसिएट आप कितने इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप देखें रिसर्च एसोसिएट कितने इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो एक कितने महीने के लिए, 24 महीने के लिए, उसका रेट क्या है पर मंथ का, 47,000। तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं अमाउंट। इसी तरीके से रिसर्च असिस्टेंट आप कितने इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक कितने महीने के लिए, 18। अब उसको मल्टीप्लाई, उसका चूंकि रेट जो है इन्वॉल्वमेंट वो 37,000 है, तो यहाँ 6,66,000। फिर फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स वी आर गोइंग टू यूटिलाइज देम, तो 6 मंथ के लिए 20,000 एंड दैट विल अमाउंट विल बी 1,20,000। आफ्टर दैट अगर आप फील्ड वर्क के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए क्या अमाउंट्स है, तो वो फील्ड वर्क के लिए इसमें यूज में लिखा हुआ 2,90,000। फिर उसके बाद से रिसर्च इक्विपमेंट एंड स्टडी मटेरियल्स, ये भी हमें बाई करना है या डेवलप करना है, तो इसके लिए भी एक अमाउंट आप कोट कर सकते हैं, जैसे इसमें 3 लाख रुपीज़ कोट किया गया है। फिर कॉन्टीजेंसी आप बात कर सकते हैं, तो कॉन्टीजेंसी में 1,50,000 रुपये टोटल इन टोटो रखा गया है। फिर वर्कशॉप जो, अब वहाँ देखें ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग तरीके से। फिर वर्कशॉप सेमिनार पब्लिकेशंस के लिए, जैसे कि ICSSR का फंडिंग के अबाउट है, तो वो केवल मैक्सिमम अमाउंट जो देती है 1,50,000, तो दैट इज मेंशन एट हियर। फिर एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड चार्जेस, यस, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जिस जगह पे आप अपॉइंटेड हो वो इंस्टीट्यूशन क्यों आपको वहाँ पे काम करना है, या अपनी लेबोरेटरी या अपनी लाइब्रेरी क्यों यूज करने दे, तो उसका भी एक वो इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड चार्ज लेती है। और ये आप देखें लिखा हुआ है कि एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड चार्जेस at the rate of 10% over and above on the awarded grant of the project, subject to a maximum limit of 2 lakh rupees for major and minor project will be released by the ICSSR after successful completion of the project। तो इस तरीके से ये एक प्रोजेक्ट जो है वो 28,04,000 का डेवलप हुआ है। तो what is the demand of the particular agencies which are offering the project research proposal? तो जो रिसर्च प्रपोजल डिमांड मांग रहा है वो क्या गाइडलाइंस दे रखा है, हाउ दे रिक्वायर्ड, उनको क्या आवश्यकता है और वो किस बिहाफ अपना जो है एक्सपेंडिचर का हेड डेवलप कराना चाहते हैं, तो वो एक एक्सपेक्टेड हम डेवलप करके शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ों को देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट्स थे ये कितने गहराई से जानने की ज़रूरत है कि कौन सा मद किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है और हमारी फंडिंग जो एलोकेशन है वो किस तरीके से होनी चाहिए, वो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना होता है, क्योंकि कुछ रिकरिंग होते हैं, कुछ नॉन रिकरिंग फंड्स भी होते हैं, तो उनको कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कितने समय सीमा में यूटिलाइज करना है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको जानकारी रहेंगी तो शायद आप बेहतर तरीके से किसी जो रिसर्च फंडिंग जो एजेंसीज हैं उन एजेंसीज को आप अपना प्रपोजल कम्युनिकेट कर पाएंगे। और जब वो प्रपोजल एक बेहतर प्रपोजल होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स, एजम्पशन, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन उसकी क्लियरली लिखी होंगी, और जिससे ये लगेगा कि दिस वर्क्स इज पॉसिबल या फिजिबल, तब वो ग्रांट रिलीज करेंगे। और साथ ही साथ जो आपने वहां पे ग्रांट को कोट किया है वो ग्रांट उनके नज़र में भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और उतने ग्रांट से आपका काम हो जाएगा कि नहीं होगा, वो सारा जो एक असेसमेंट है वो आपका अपना होगा, और उसको एसेस करके बजट भी आप सबमिट करेंगे। तो विदाउट बजट यू कैन नॉट सेंड योर प्रपोजल टू द फंडिंग एजेंसीज। लाइक प्रीवियस स्लाइड वी हैव सीन द अमाउंट इज क्लियरली मेंशन, timeline is clearly mentioned। तो
इस तरीके से हम एक ऐसा रिसर्च प्रपोजल डेवलप कर सकते हैं जो अभी हमने सीखा कि जिसको हम फंडिंग एजेंसी, चाहे वो ICSSR, ICPR, UGC या अन्य अदर एजेंसीज जो काम कर रही हैं, NCERT भी अपना वो देती है, NCTE भी कभी कभी होता है, तो जो रिसर्च ग्रांट देते हैं उसके लिए प्रपोजल मांगते हैं। तो प्रपोजल अगर हम सही ढंग का बना रखते हैं और उससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि इट विल कैटर द नीड ऑफ द सोसाइटी, जब ये बात करके आप किसी प्रोजेक्ट को देते हो तो देन दैट कैन बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट हो सकता है, देन कैन बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें अगर सोचें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए एक ये कॉन्सेप्ट है कि बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स ट्राई टू डेवलप ए कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल फॉर ग्रांट सीकिंग। अब आपको ये कॉन्सेप्ट दिया कि बेस्ड ऑन द एग्जांपल, जो एग्जाम्पलरी आपको एक रिफ्लेक्शन दिखाया गया है उसको ध्यान में रखें एंड ट्राई टू डेवलप ए कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल फॉर ग्रांट सीकिंग। तो टुडे वी हैव डील these concepts. By the reading of this you can enhance your concept. Thank you.